रेडी। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं विजेंद्र सर IIT होरिजन क्लासेस से आज आप सभी के बीच ISC 12th का एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हुआ हूं। तो बच्चों, मैंने पिछले क्लास में पढ़ा कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है। मैंने प्रीवियस क्लास में इस क्वेश्चन को पढ़ा था कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन क्या है। डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन क्या है, यानी वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है। मैंने पिछले क्लास में बताया कि इस क्वेश्चन में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो बच्चों, इस टॉपिक में हमने बताया था कि विदाउट डिस्पर्शन यानी कि वर्ण विक्षेपण नहीं होना चाहिए। इसमें विदाउट डिस्पर्शन कह रहा है यानी वर्ण विक्षेपण का घटना नहीं घटना चाहिए, और डेविएशन यानी कि विचलन की घटना घटनी चाहिए। इस टॉपिक में हमने बताया था बच्चों, इस टॉपिक में हमने इसी प्रकार का एक चित्र बनाया था, और उस चित्र में मैं आपको रिवाइज करने के लिए ये सारे बातें बता रहा हूं कि उस चित्र में दो प्रिज्म हमने लिया था, क्योंकि एक प्रिज्म से ऐसा क्वेश्चन डील करना संभव नहीं है। उसके लिए दो प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्मों को उल्टा करके और संयोग कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जिसको हम लोग एक्रोबैटिक कॉम्बिनेशन के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो उस प्रकार से हमको वर्ण विक्षेपण रहित विचलन या विचलन रहित वर्ण विक्षेपण भी प्राप्त हो जाता है, जिसमें चित्र में थोड़ा सा अंतर होता है। पिछले चित्र में हमने बताया था दो प्रिज्म था, यहाँ से व्हाइट लाइट जब गुजरा तो वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होने के दौरान जैसे ही फ्लिंट ग्लास में वो वर्ण विक्षेपण घटना घटित, जो तीनों रेज गए, तीनों किरणें गए, चूंकि 7 कलर होते हैं, 7 किरणें होते हैं, 7 प्रकाश होते हैं, 7 कलर के प्रकाश होते हैं, क्योंकि हमने 3 को ही दर्शाया है। तो पिछले चित्र में हमने बताया कि व्हाइट लाइट से जैसे ही वर्ण विक्षेपण की घटना घटित होते हुए फ्लिंट ग्लास में जाते हैं तो वहां से पुनः श्वेत प्रकाश के रूप में निर्गत हो जाते हैं। आप उस चित्र को दूसरे तरीका से बना सकते हैं, उसको तीनों को एक साथ ऐसे करके, मतलब कि आगे की तरफ निकाल कर डेल्टा का मान लिख सकते थे। तो बच्चों, वो था मेरा पिछला क्लास का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक है डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या है। विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या है, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो जरा आप लोग बताइए, इस टॉपिक में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इस टॉपिक में विदाउट डेविएशन यानी कि विचलन का घटना नहीं होना चाहिए। किसका घटना होना चाहिए? डिस्पर्शन यानी वर्ण विक्षेपण की घटना होनी चाहिए। फिर से बच्चों, दोनों क्वेश्चन मैंने आपके सामने इसलिए रखा क्योंकि दोनों में हम कंपैरिजन कर सके, दोनों में तुलना कर सके। बच्चों, इसमें देखिए डिस्पर्शन नहीं हुआ था, डेविएशन हुआ था। इसमें देखिए डिस्पर्शन होगा, डेविएशन नहीं होगा। ये दोनों क्वेश्चन एक ही साथ, एक ही टॉपिक के साथ मिलते जुलते हैं। तो बच्चों, पिछले क्लास में जो हमने टॉपिक पढ़ा था कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, इसका हमने क्लास पिछले क्लास में दे चुका, उसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बढ़िया से उतार लीजिएगा। तो बच्चों, आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम डील करेंगे कि डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन। तो इसमें किसका घटना होगा? डेविएशन का घटना नहीं होगा। किसका घटना होगा? डिस्पर्शन का घटना होगा। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए एक प्रिज्म से इसका मान निकाल पाना संभव नहीं है। इसके लिए हम दो प्रिज्म लेते हैं और दोनों प्रिज्मों को उल्टा करके दोनों को जोड़ देते हैं, दोनों को संयोग करा देते हैं। तो यहाँ पर मेरा विचलन रहित वर्ण विक्षेपण प्राप्त होता है। जैसे ही श्वेत प्रकाश फ्लिंट क्राउन ग्लास से गुजरते हैं, क्राउन ग्लास से, तो जैसे ही श्वेत प्रकाश क्राउन ग्लास में आया यानी प्रिज्म में आया तो अपने 7 रंगों में बंटने का प्रयास किया। चूंकि हम 3 रंग को ही दर्शाते हैं तो 3 रंग यहाँ पर इंडिकेट किया हमने, रेड, येलो एंड वायलेट। ये कि मेन कलर होता है, येलो जो होता है आपका वो होता है आपका मेन कलर।
इस प्रकार से जैसे ही फ्लिंट में गया तो फ्लिंट से निर्गत हुआ और वर्ण विक्षेपण के रूप में रेड, येलो और वायलेट के रूप में प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि दो प्रिज्मों को एक दूसरे के विपरीत करके रखने से ये घटना प्राप्त हो ये जरूरी नहीं है। ये घटना प्राप्त हो सकता है, ऐसा नहीं है कि प्राप्त होगा ही, क्योंकि इसी प्रिज्म दोनों प्रिज्म से दो प्रकार की घटना घटित हुआ, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण रहित विचलन। दोनों में थोड़ा थोड़ा चित्र का केवल डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है। बच्चों, मैंने क्राउन ग्लास के लिए और फ्लिंट ग्लास के लिए जो मान है उसको मैंने मान लिया, जो इसमें वैल्यू दिए है उसको हमने मान लिया, जैसे कि हमने पिछले क्लास में किया था। ए क्राउन ग्लास का अपवर्तक कोण हो गया, म्यू इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक हो गया, डेल्टा इसका विचलन कोण हो गया, ओमेगा इसका वर्ण विक्षेपण क्षमता हो गया। किसके लिए? क्राउन ग्लास के लिए। ये देखिए क्राउन ग्लास के लिए। और म्यू आर यानी कि रेड कलर का अपवर्तनांक हो गया, किस ग्लास के लिए? क्राउन ग्लास के लिए। और ये वायलेट कलर का अपवर्तनांक हो गया, किस ग्लास के लिए? क्राउन ग्लास के लिए। और देखिए यहाँ पर म्यू जो है, ये म्यू दर्शाता है मेन कलर को, यानी येलो कलर को, तो इसको हम येलो इंडिकेट करके आगे बढ़ेंगे। उसी प्रकार से फ्लिंट ग्लास में ये सभी मानों को हमने डैश के रूप में लिख दिया है। तो बच्चों, फिर से मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्वेश्चन कह रहा है कि डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण क्या होगा? डिस्पर्सन होगा, क्या नहीं होगा? डेविएशन नहीं होगा। अगर हम इसका मान लेते हैं क्राउन ग्लास का डेल्टा और इसका मान लेते हैं डेल्टा डैश, हमने माना है, तो दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो इसका रिजल्टेंट मान होगा, जो रिजल्टेंट मान होगा वो 0 के बराबर होगा। जो रिजल्टेंट वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि डेविएशन विदाउट डेविएशन हो रहा है। विदाउट डेविएशन यानी कि डेविएशन का मान प्राप्त नहीं हो रहा है, और जब उसका मान ही नहीं प्राप्त होगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी इसका मान डेल्टा, इसका मान डेल्टा डैश, दोनों विचलन कोणों को अगर हम ऐड करेंगे उसका मान किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि डेल्टा बराबर डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, और इस प्रकार से डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए बच्चों, आगे हम मान को निकालते हैं। मतलब कि इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। दोनों प्रिज्मों के टोटल रिजल्टेंट डेविएशन का मान निकालते हैं। टोटल डेविएशन बराबर हो जाएगा, टोटल डेविएशन हो जाएगा डेल्टा प्लस डेल्टा डैश। चूंकि हम जानते हैं कि डेल्टा प्लस डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो जब 0 हो जाएगा, हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, वी नो दैट हम जानते हैं डेल्टा बराबर मान होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए, और डेल्टा डैश बराबर क्या हो जाएगा? डैश के रूप में लिख देंगे, म्यू डैश माइनस 1 इंटू क्या? ए डैश। तो इस प्रकार से डेल्टा का मान पुट अप करेंगे, म्यू माइनस 1 इंटू ए प्लस म्यू डैश माइनस 1 इंटू में क्या? ए डैश इक्वल टू 0। 0 हो गया। अब इसको बराबर के उस तरफ लेकर चले जाएंगे तो हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू डैश, यहां पर बराबर हो जाएगा माइनस म्यू डैश माइनस 1 इंटू में ए डैश। अब देखिए अपवर्तक कोणों के, दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोणों के अनुपात के रूप में एक मान प्राप्त होगा, ए वाई ए डैश बराबर माइनस म्यू डैश माइनस 1 बाई म्यू माइनस 1। इस प्रकार से एक मान प्राप्त होगा। हम इसको समीकरण 1 के रूप में भी लिख सकते हैं। ये जो मान है ये क्या है? ये मान दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोण के अनुपात का मान है, जो कि हमने पिछले क्लास में इस टॉपिक को हिंदी में लिख दिया। तो बच्चों यहाँ पर ए बटा ए डैश क्या है? दोनों प्रिज्मों के अपवर्तक कोणों का मान है अनुपात के रूप में, और यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है
ऋणात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि दोनों जो कोण है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। जो दोनों कोण है एक दूसरे के क्या है बच्चों, विपरीत दिशा में है। तो जब हमने टोटल डेविएशन निकालने चला, जब मैं टोटल डेविएशन का मान निकालने चला तो a बाई a डैश यानी अपवर्तक कोणों के अनुपात के रूप में एक मान प्राप्त हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और टोटल डिस्पर्शन का मान निकालते हैं। टोटल डिस्पर्शन का मान निकालते हैं, जिसको हमने पिछले क्लास में लिख दिया है, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब टोटल डिस्पर्शन, टोटल डिस्पर्शन, तो टोटल डिस्पर्शन को हम क्या लिख सकते हैं, फिर से देखिए यहाँ पर, अगर ये आपका प्रिज्म है क्राउन, ये है प्लिंथ, तो इसका मान अगर हो गया थीटा तो इसका मान क्या हो जाएगा, थीटा डैश। आप दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। क्योंकि इसी का वैल्यू हमको प्राप्त करना है तो इसका वैल्यू 0 नहीं होगा, इसका वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगा। तो टोटल डेविएशन हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश। टोटल डिस्पर्शन बराबर हो जाएगा थीटा प्लस थीटा डैश। तो थीटा प्लस थीटा डैश, आप लोग जानते हैं कि वर्ण विक्षेपण का हम फॉर्मूला बताए थे, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में क्या होता है, ए होता है। पकड़ने का प्रयास कीजिए इस फॉर्मूला को। थीटा बराबर वर्ण विक्षेपण का जो हमने मान निकाला था एंगुलर डिस्पर्शन का, थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, जो कि पिछले क्लास में हम इसको बता चुके हैं। तो थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो बताइए कि थीटा डैश बराबर कितना हो जाएगा, म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में क्या, ए डैश। और इस मान को यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुट अप कर देंगे टोटल डिस्पर्शन का मान निकालने के लिए। तो हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में क्या, ए। बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालते हैं। जब यहाँ से हम कॉमन निकालते हैं तो एक वैल्यू प्राप्त होगा a बाई ए डैश के रूप में। देखते हैं, देखिए क्या करेंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए। जैसे ही इसको बाहर निकाल लेते हैं तो यहाँ पर 1 प्राप्त होता है, 1 प्लस ये देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए यहाँ पर नहीं है, तो इसको हम बटा के रूप में दर्शा देंगे, इसको अंश के रूप में, इसको आर के रूप में। तो लिखेंगे म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में ए, और बटा में हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू में क्या, ए। इस प्रकार से बच्चों देखिए इस मान को अंदर करके कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेशन कर लीजिए, इतना मान आपको प्राप्त हो जाएगा। यानी इस लाइन के जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, जैसे ही बटा बटा जोड़ करेंगे, इसको अंदर करेंगे तो मेरा इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं आगे बढ़ता हूँ, तो थोड़ा सा हमको अब चित्र मिटाने की जरूरत है, तो मैं चित्र को मिटाऊंगा। आप लोग चित्र को लिखने का, चित्र को उतारने का पहले से प्रयास कीजिएगा बच्चों। तो देखिए अब आगे आपका वैल्यू क्या मिलता है, यहां से शुरू करते हैं। फिर से म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, 1 प्लस म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर इंटू ए, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इतना वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो गौर कीजिएगा, ए बटा ए डैश जो कि अपवर्तक कोणों के अनुपात के रूप में ये मान प्राप्त हुआ है, तो ए डैश के जगह पर हम इतना वैल्यू को पुटअप करेंगे और ए के जगह पर इतना वैल्यू को पुटअप करेंगे। यानी इस लाइन में हम क्या करेंगे कि ए और ए डैश के मान को पुटअप करेंगे। हम इसको समीकरण 2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखेंगे कि समीकरण 2 में ए तथा ए डैश का मान रखने पर, जैसे ही ए और ए डैश का मान रखते हैं तो प्राप्त होगा बच्चों, यहां पर प्राप्त होगा म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और ये मचला कोष्ठ प्लस 1 प्लस हो जाएगा म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर
और इसके बटा में जो है उसको लिख लेंगे म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए गुना, ये देखिए ए का मान कितना लिखेंगे, तो ए का ये वैल्यू पुटअप करेंगे सामने वाला और ए डैश का ये वैल्यू पुटअप करेंगे इसके सामने वाला। तो ए बराबर लिखेंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह पहले यहाँ पर दर्शा देंगे, हो जाएगा ए का मान, यहाँ पर ए का मान आपका हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर कुछ छूट रहा है, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए प्लस म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर इंटू में यहाँ पर ए डैश हो जाएगा, और ये जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर देखिए ए डैश हो जाएगा, और ये अब सही है। चलिए तो म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, तो यहाँ पर ए डैश का मान रखना है, तो ए डैश का मान हो जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए, म्यू माइनस 1, और ए का मान हमको तो रखना नहीं है, यहाँ पर रखना है। इसके बाद रखेंगे ए का मान, चूंकि यहाँ पर ए का मान दिया है तो म्यू डैश माइनस 1, तो हो जाएगा म्यू डैश माइनस 1। इस क्वेश्चन को हम बंद कर देंगे। बच्चों जरा गौर कीजिएगा, पिछले क्लास में हमने डिस्पर्सिव पावर का मान बताया था, और जो डिस्पर्सिव पावर का मान था यानी वर्ण विक्षेपण क्षमता का जो मान था ओमेगा बराबर वो मान प्राप्त हुआ था म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1, जो कि यहाँ पर ये जो म्यू है ये येलो कलर को दर्शाता है, मेन कलर को दर्शाता है, मेन कलर के अपवर्तनांक को दर्शाता है, तभी जाकर डिस्पर्सिव पावर का मान प्राप्त होता है। तो ओमेगा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर बटा में म्यू माइनस 1। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, जिस लाइन में हम पहुंचे हुए हैं म्यू भी माइनस म्यू आर, और देखिए यहाँ पर ये जो चूंकि ए का मान पुटअप कर दिया यहाँ पर नहीं रहेगा, म्यू भी माइनस म्यू आर अब बटा में देखिए म्यू माइनस 1 के रूप में मान प्राप्त होगा। डैश वाले को डैश वाले के साथ मिला देंगे और बिना डैश वाले को बिना डैश वाले के साथ मिला देंगे तो डिस्पर्सिव पावर के रूप में मेरा मान प्राप्त होगा। तो म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर को इस डैश के साथ अंश और हर के रूप में लिखेंगे, और म्यू भी माइनस म्यू और म्यू माइनस 1 को जो कि बिना डैश वाला है उसको एक साथ रखेंगे। तो चलिए बच्चों इसको हम फिर से लिख देते हैं एक बार फिर से, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए 1 प्लस लिख देंगे डैश वाले को डैश वाले के साथ म्यू डैश भी माइनस म्यू डैश आर बटा में, चूंकि देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह दे दीजिए, और इसको इस तरह से पोस्ट में लिखिए म्यू डैश माइनस 1, और इस प्रकार से गुणा का चिन्ह देकर हो जाएगा म्यू माइनस 1 बटा में म्यू भी माइनस में क्या म्यू आर, और ये मुझे लगा उसको बंद कर देंगे। जरा गौर कीजिएगा बच्चों, मेरा फॉर्मूला प्राप्त होने जा रहा है म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। अब देखिए म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू माइनस 1 डैश के रूप में है, तो हम ओमेगा को भी डैश के रूप में लिखेंगे क्योंकि डिस्पर्सिव पावर के रूप में है। तो हो जाएगा 1 माइनस यहाँ पर हो जाएगा ओमेगा डैश गुणे, ये देखिए म्यू माइनस 1 इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, म्यू भी माइनस म्यू आर इसमें ऊपर है इसमें नीचे है, यानी उल्टा है। तो ओमेगा का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटा ओमेगा, जैसे 5 का उल्टा कितना होता है 1 बटा 5, उसी प्रकार से ओमेगा का उल्टा कितना हो जाएगा 1 बटा में ओमेगा हो जाएगा। बच्चों पहुंच गए हम फॉर्मूला के पास, प्राप्त हुआ म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू में ए, और यह प्राप्त हो गया 1 माइनस ओमेगा डैश और बटा में क्या ओमेगा। इस प्रकार से यह मेरा डिस्पर्सिव पावर के व्यंजक के रूप में प्राप्त हुआ। थीटा बराबर लिखेंगे यह डिस्पर्शन विदाउट डेविएशन का अभिष्ट व्यंजक है, अभिष्ट व्यंजक है। इस प्रकार से ये मेरा फॉर्मूला प्राप्त हो गया। थीटा बराबर म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, और मझोला क्वेश्चन हो गया 1 माइनस ओमेगा डैश बटा में क्या ओमेगा। अगर आप इसको थीटा 1 के रूप में लिखते हैं और डैश वाले को थीटा 2 के रूप में लिखते हैं तो प्राप्त हो जाएगा थीटा बराबर थीटा 1 माइनस ओमेगा डैश बटा में क्या ओमेगा। तो बच्चों ये रहा आपका विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, ये रहा आपका टॉपिक।
विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, जो मैं फिर से बता दूं कि विचलन रहित वर्ण विक्षेपण में वर्ण विक्षेपण का घटना डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन का है, विचलन रहित वर्ण विक्षेपण, यानी वर्ण विक्षेपण का घटना नहीं घटेगा। ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में मिलते हैं।